इसी बीच इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बताने जा रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक सुबह तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई थी। राज्य सचिवालय में दरअसल ये बैठक हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक जारी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। कैबिनेट बैठक में सभी के सभी मंत्री मौजूद है। तस्वीरें देखिए। शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, गोविंद सिंह ठाकुर, सभी मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद और ये बैठक जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, कई मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है। जानकारी मिल पा रही है कि शाम 4 बजे तक के करीब ये बैठक चलेगी। फिलहाल क्या अहम मुद्दे रहने वाले इस बैठक में, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है? विकास। बिल्कुल, देखिए कई मायनों में अहम जो है इस बैठक को बताया जा रहा है और ऐसे में सबसे पहले यही है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन के रूप में हिमाचल प्रदेश देश भर में नंबर 1 राज्य जो है वो बनने जा रहा है और ऐसे में जो दूसरी डोज है उसका जो लक्ष्य था, हालांकि वो 30 तारीख का रखा गया था, लेकिन 2-3 दिन इससे ऊपर रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि अब पूरी तरह से 100% यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अब वैक्सीनेशन जो है वो अब इस ड्राइव को पूरा कर लिया जाएगा। और इसी विषय पर अब जिस तरह से जो जेपी हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो यहाँ पर आएंगे। तो 5 तारीख का उनका दौरा है। एम्स का जो बिलासपुर में एम्स बन रहा है उसकी पहली ओपीडी का यहाँ पर जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है। उसके साथ साथ मंडी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा जो है वो इस बाबत भी जरूर की जाएगी। और इसके साथ साथ वैक्सीन के ताजा हालात हिमाचल प्रदेश में क्या हैं, किस तरह से तैयारियां जो है वो नए वेरिएंट को लेकर की जा रही है, क्योंकि नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर भी ये बताया जा रहा था कि कई तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर करनी होंगी। राज्य में अलर्ट जो है वो इस बाबत जारी किया गया है। क्या ताजा हालात है आज कोविड से और वैक्सीनेशन को लेकर, इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की विकास, इस बैठक में चर्चा चल रही है और 52 एजेंडा आइटम्स रखे गए। विकास, जाएगी आखिरकार किस तरह से। जी, निश्चित रूप से देखिए 52 एजेंडा आइटम्स हैं और इसमें नौकरियां देना, क्योंकि देखिए जेसीसी की बैठक हुई थी, उसमें बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं नाराज भी हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो खुश हो गए थे कि 3 साल का अनुबंध जो पीरियड था उसको कम कर दिया गया, अब 2 साल के लिए कर दिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सभी वर्गों का जो है वो इसमें ध्यान रखा जाएगा। धीरे धीरे करके पॉलिसी जो है उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या उसका हल निकाला जा सकता है। चाहे वो पुलिस की बात करें, पुलिस कर्मियों की लगातार मांगे जो है वो सामने आ रही थी। साथ साथ जो अन्य और भी हैं, जिस तरह से जेबीटी प्रशिक्षु हैं, ये लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बीते कल भी जो धरना यहाँ प्रदर्शन जो है की तरफ से किया गया था, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, तमाम ये चीजें हैं। कर्मचारी जो है सरकारी, वो लगातार सरकार की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से हल जो है इन तमाम दुविधाओं का यहाँ पर निकाला जाए। चर्चा जो है वो अन्य चीजों को लेकर भी होगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो आगामी दिनों में आना है। हालांकि उससे पहले भी एक बार बैठक जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक जरूर होगी। लेकिन आज के जो एजेंडा आइटम अहम ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में नई मोटर व्हीकल जो पॉलिसी है उसे लागू करना है। क्या कमियां हैं, किस तरह से जो नई मोटर व्हीकल पॉलिसी है उसको लागू करना है, तमाम चीजें जो है ये रहने वाली है। इसके ऊपर चिंतन और मंथन जो है कैबिनेट के भीतर आज होगा। चर्चा जो है वो चल रही है और कयास यही लगाया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जो है ये बैठक यहाँ पर खत्म होगी। जेसीसी की बैठक कुछ दिन पहले हुई थी और बड़ा फैसला यहाँ सरकार की तरफ से लिया गया। क्या इस बैठक के बाद आज इस बैठक पे चर्चा इसको लेकर भी हो रही है कि फौरी राहत यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को मिले? विकास, निश्चित रूप से देखिए जब से जेसीसी की बैठक हुई है तब से जो अन्य और जो ऐसे रह गए थे जिनका कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है वो जेसीसी की बैठक में चीजें उनकी जो है वो नहीं जा पाई। हालांकि उससे पहले धरातल पर किस तरह से उतारना है, जेसीसी की बैठक में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं उन तमाम चीजों को किस तरह से धरातल पर उतारना है, फाइलें किस तरह से बननी, क्योंकि वित्त विभाग की मंजूरी जो है वो इसमें लेनी होती है। तो ऐसे में कई तरह की चीजें जो है वो अभी देखने के लिए मिल रही हैं। तकनीकी रूप से भी अगर हम बात करें तो ये चीजें आ रही थी कि बहुत सी ऐसी तकनीकी खामियां जो हैं वो इन तमाम चीजों में हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है ये कहा जा रहा है कि अब आखिरकार किस तरह से इन चीजों को देखा जाना है, किस तरह से ये चीजें चलनी कर चर्चा जो है वो कैबिनेट के भीतर जरूर होगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कोविड सिचुएशंस को लेकर लगातार ये देखा जा रहा है कि अब कोविड मामले जो हैं
हैं कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अलर्ट जो है वो नए वेरिएंट को लेकर जहां एक तरफ किया गया है, वहीं स्कूल खुलने के बाद से भी लगातार अब चिंता राज्य सरकार की इस बाबत भी है कि स्कूलों में आखिरकार अब कोविड मामले जो है वो बढ़ ना जाए। इसको लेकर एक तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि नए वेरिएंट का अलर्ट लगातार यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में कई तरह की चीजें जो हैं वो आज देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि इंतजार रहेगा अभी कि इस कैबिनेट की बैठक में किस तरह से निर्णय जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। कई लोग जो हैं, कई कर्मचारी जो हैं वो अलग से यहाँ पर राह देख रहे हैं कि सरकार का पक्ष क्या है, किस तरह से कैबिनेट में जो है वो चर्चा जो है इस बाबत भी की जाएगी। तो नजर फिलहाल रहेगी, क्योंकि 4 बजे तक की ये बैठक फिलहाल चलने वाली है। 52 एजेंडा आइटम्स पर चर्चा चल रही है। विकास, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं